नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद व लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सैयद वंश की स्थापना कब व किसने की। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने की थी। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अगला प्रश्न है कि खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा, उसके पुत्र का क्या नाम था। तो खिज्र खां के पुत्र का नाम मुबारक शाह था, जो कि खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था। तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नए नगर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में आश्रय पाते थे। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। अगला प्रश्न है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। तो सैयद वंश ने कुल 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था, यानी कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक कुल 37 वर्षों तक सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन स्थापित हुआ। तो सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव किसने रखी थी। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव सिकंदर लोदी ने रखी थी। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि आगरा शहर किसने बसाया था। तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। अगला प्रश्न है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था। तो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि गजे सिकंदरी का उपयोग किस काम में होता था। तो गजे सिकंदरी का उपयोग भूमि मापने के काम में होता था। अगला प्रश्न है कि सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज किसने की थी। तो सितार नामक वाद्य यंत्र की खोज अमीर खुसरो ने की थी। अगला प्रश्न है कि बहलोल लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई। तो बहलोल लोदी की मृत्यु 12 जुलाई 1489 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और दोस्तों, इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। तो लोदी वंश के शासक का नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक कौन था। तो लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया था। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का शासक कौन था। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का शासक बहलोल लोदी था।
अगला और आखिरी प्रश्न है कि किस लड़ाई में दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी थी और पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और बाबर ने मुगल शासन की नींव डाली थी। दोस्तों, ये सैयद व लोदी वंश से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।